हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 38 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डे एनआरएलएम के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारा जो मास्टर कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाता है। 2 दिन के अंदर आप अच्छे तरीके से जेआईबी सिलेबस को देख पाते हो, हमारे कंटेंट को देख पाते हो। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स में आप सिर्फ 1 रुपए से जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डे एनआरएलएम की फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को रिड्यूस करना। इस मिशन के अंदर गरीब लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया गया और उन इंस्टीट्यूशंस को वेरियस टाइप्स की फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड की गई ताकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गरीब लोगों को सपोर्ट कर पाए, गरीब लोगों के लिए काम कर पाए और उनको हेल्प करे गरीबी से बाहर निकलने में। ये जो मिशन है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता था और इंश्योर करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाए और जो गरीब लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है उसको भी मजबूत बनाता था। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स थे उनको वेरियस टाइप्स की सर्विसेज के साथ कॉम्प्लीमेंट किया गया। जैसे कि जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह थे, फेडरेशन थे, उनको फाइनेंशियल और कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड की गई, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई, टेक्नोलॉजी की नॉलेज प्रोवाइड की गई और इनपुट मार्केट लिंकेज भी की गई। अगर हम इस मिशन के फीचर्स की बात करें, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। इस स्कीम के जो इस मिशन के जो बेनिफिशियरीज थे उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 50% SC ST हैं, 15% माइनॉरिटीज हैं और 3% है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। इस मिशन के अंदर जो यहाँ पर बेनिफिशियरीज हैं उनको इंटरेस्ट सबमिशन भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है वो लोन ले रहा है और उसको जो लोन है वो मिल रहा है 10% के ऊपर। ठीक है। तो उसको इस स्कीम के अंदर, मिशन के अंदर सिर्फ 7% का इंटरेस्ट पे करना होगा और 3% का इंटरेस्ट सबमिशन उसे मिल जाएगा। यानी कि 3% जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी उस बेनिफिशियरी के बिहाफ पर। अब इस मिशन के अंदर जो गरीब लोग हैं यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो देखो, जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई हाउस होल्ड है ना, और उसे किसी एक बेसिक नीड की कमी है, कम से कम एक बेसिक नीड की कमी है, जैसे मान लीजिए बेसिक नीड्स कौन सी होती है? रोटी कपड़ा मकान। अगर किसी पर्सन के पास इसमें से कोई एक चीज नहीं है, जैसे किसी के पास घर नहीं है, तो वो गरीब माना जाता है और उसको इस मिशन के बेनिफिशियरीज के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है। ये जो आपका मिशन है ये गरीब लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करता है। जो एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशंस हैं जो कि गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको मजबूत बनाता है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फेडरेशंस हैं उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जाए, उनकी जो स्किल है उनको बिल्ड किया जा सके। और इन इन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए वेरियस टाइप के फंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस मिशन के अंदर, जैसे कि रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ठीक है। ये जो मिशन था, इस मिशन का जो मेन फीचर है वो ये है कि जो गरीब लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना है। ठीक है। कम से कम इन इंस्टीट्यूशंस को 5 से 7 साल का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है। ताकि ये अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को गरीबी से बाहर जो है वो लेकर आ पाए। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती थी। रिवॉल्विंग फंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20,000 से 30,000 रुपए जो है वो दिए गए, है ना, रिवॉल्विंग फंड के अंदर। उसके बाद कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिए गए ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो यहाँ पर कॉमन और कलेक्टिव सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए।
इंटरेस्ट सबमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना। तो पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट सबमिशन जो है मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेविंग अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर बैंक के पास सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। बैंक को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन जो है वो करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स का इंडिविजुअल मेंबर का सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है तो वहां पर केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की फेडरेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर विलेज, ग्राम पंचायत या क्लस्टर या हाई लेवल के ऊपर अकाउंट ओपन करवाना चाहती है, सेविंग अकाउंट, तो ये जो अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि माना जाएगा कि ये जो अकाउंट है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अकाउंट है। अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं तो वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं इस मिशन के अंदर एट विलेज लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, क्लस्टर और हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। और ये जो फिर जो प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं, है ना, अगर इन्होंने कोई कैश क्रेडिट अकाउंट की फैसिलिटी ली है ना, या फिर फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर इन्होंने कोई कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ली हुई है तो बैंक इनको एनकरेज करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फेडरेशन को, प्रोड्यूसर ग्रुप्स को, कि आपको जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, वो यहाँ पर इन अकाउंट से ही परफॉर्म करनी है रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी कि आप फंड्स को किसी और अकाउंट से डाइवर्ट नहीं कर सकते हो, आपको इसी अकाउंट से जो है वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म जो है वो करनी होंगी। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इस मिशन के अंदर लोन लेना चाहता है, इस मिशन के अंदर लोन लेना चाहता है, तो उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको 6 महीनों के लिए कम से कम एक्टिव रहना जरूरी है लोन लेने से पहले, ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसे पंच सूत्र को फॉलो करना जरूरी है। पंच सूत्र क्या है? रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इंटरलोनिंग, टाइमली रिपेमेंट और अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। भाई रेगुलर मीटिंग्स करनी है, रेगुलर सेविंग्स करनी है, जो मेंबर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे को लोन देना है, लोन की टाइमली रिपेमेंट करनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अप टू डेट होने चाहिए। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये जो नबार्ड के ग्रेडिंग नॉर्म्स हैं जो नबार्ड ने फिक्स किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बंद हो गई थी, उसने काम करना बंद कर दिया था और उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है, तो उस केस में कम से कम उसको 3 महीनों के लिए एक्टिव रहना होगा। नॉर्मल केस के अंदर 6 महीने, पर अगर कोई बंद होकर चालू की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो 3 महीने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है। अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो मल्टीपल डोजेस के अंदर जो है वो लोन दिया जाता है। ये जो आपका मिशन है ना, इस मिशन के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको कैश क्रेडिट की लिमिट प्रोवाइड की जाती है, कैश क्रेडिट की लिमिट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम बात करें लोन अमाउंट की तो मिनिमम 6 लाख रुपए का लोन जो है वो दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 3 सालों के लिए, ठीक है। हालांकि ईयरली बेसिस के ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ड्राइंग पावर है वो यहाँ पर सेट की जाती है बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप की रिपेमेंट बिहेवियर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो ड्राइंग पावर क्या रहेगी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एग्जिस्टिंग कॉप्स है यानी कि उसकी जो सेविंग्स है ना, उसका 6 टाइम्स और मिनिमम 1.5 लाख, ठीक है। इनमें से जो भी हायर है वो ड्राइंग पावर होगी। जैसे मान लीजिए एग्जिस्टिंग कॉप्स हैं 20,000 पे, इसका 6 टाइम्स कितना हो जाएगा? 1,20,000 पे। तो दो 1.5 लाख और 1.2 लाख, इसमें से हायर कौन है? 1.5 लाख, तो ये आपका ड्राइंग पावर होगा, है ना। उसके बाद मतलब इतना पैसा जो है 1 साल में विड्रॉ किया जा सकता है इस कैश क्रेडिट अकाउंट से। सेकंड ईयर की लिमिट की बात करें तो 8 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉप्स और मिनिमम 3 लाख रुपीज, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 20,000 है, ठीक है, इसका 8 टाइम्स अगर आप निकालो 20,000 का 8 टाइम्स, तो होता है 1,60,000 पे। तो 1,60,000 और 3 लाख दोनों में से हायर कौन है? 3 लाख, तो ये आपकी ड्राइंग पावर होगी। ऐसे ही थर्ड ईयर की मिनिमम 6 लाख रुपए ड्राइंग पावर जो है वो रहेगी, है ना। और ये सैंक्शन किया जाएगा बेस्ड ऑन माइक्रो क्रेडिट प्लान, और इस माइक्रो क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और अप्रेस किया जाता है फेडरेशन और स्पोर्ट एजेंसीज के द्वारा। फोर्थ ईयर और उसके बाद की अगर हम बात करें तो 6 लाख से ज्यादा लोन दिया जा सकता है बेस्ड ऑन माइक्रो क्रेडिट प्लान अलॉन्ग विद प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री। टर्म लोन्स की अगर हम बात करें, टर्म लोन्स भी मल्टीपल डोजेस में दिया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग लोन दिया जाता है। फर्स्ट डोज की बात करें 6 टाइम्स ऑफ एक्जिस्टिंग कॉप्स और मिनिमम 1.5 लाख विच एवर इज हायर। सेकंड डोज की बात करें 8 टाइम्स ऑफ एक्जिस्टिंग कॉप्स और मिनिमम 3 लाख विच एवर इज हायर।
थर्ड डोज की बात करें, मिनिमम ऑफ 6 लाख बेस्ड ऑन एमसीपी, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रिपेयर करता है और अप्रेज करता है फेडरेशन स्पोर्ट एजेंसी। फोर्थ डोज की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा लोन मिल सकता है बेस्ड ऑन एमसीपी और प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री, तो लगभग सेम ही है। ठीक है। अगर हम पर्पस ऑफ लोन और रिपेमेंट की बात करें, देखो जो लोन दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो दिया जाता है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए। लोन के पैसे को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सोशल नीड्स जैसे कि हाई कॉस्ट डेट स्वैपिंग, सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकती है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ हाउसेस के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के लिए, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज और वेएबल कॉमन एक्टिविटीज के लिए, इनके लिए पैसा यूज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए लोन 2 लाख से ज्यादा है तो वहां पर लोन का एक मिनिमम पोर्शन कंपल्सरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर लोन अबाउट 2 लाख है तो 50% कम से कम, जैसे अगर 4 लाख का लोन दिया गया है तो 2 लाख रुपए कम से कम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। अगर लोन 4 लाख से ज्यादा है तो कम से कम 75% और 6 लाख से ज्यादा है तो कम से कम 85%। ठीक है, तो ये था आपका डे एनआरएलएम। आई होप ये स्कीम आपको अच्छी तरीके से क्लियर जो है वो हो गई होगी। अगर आपको इस स्कीम के अंदर या फिर मिशन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो मैसेज करके जरूर बता देना। अगर हम एक समरी प्रिपेयर करें तो ये जो डे एनआरएलएम था ना, इसने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिप्लेस कर दिया था। इसका एम था रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, और ये कैसे करता, ये जो मिशन था वो गरीब लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करता था और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता था, बेटर लाइवलीहुड को प्रमोट करता था। की फीचर्स की बात करें, यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन और जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता था प्रॉपर तरीके से और बेनिफिशियरी बनाया जाता था इस मिशन के। सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशन को सपोर्ट करना एक इंपॉर्टेंट फीचर है। स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिवॉल्विंग फंड, सीआईपी, इंटरेस्ट सबमिशन, ये भी फीचर्स है एनआरएलएम के। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबिलिटी सपोर्ट, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जनरली 6 महीनों के लिए एक्टिव रहना है और उसे 5 सूत्रों को फॉलो करना है और रिवॉल्विंग फंड उनको मिलता था 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक पर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंटरेस्ट सबमिशन 7% पर एनम अप टू 3 लाख रुपए के लोन के ऊपर। लोन अमाउंट यूज की बात करें, फर्स्ट डोज 6 टाइम्स कॉस्ट मिनिमम 1.5 लाख, सेकेंड डोज 8 टाइम्स कॉस्ट मिनिमम 3 लाख, थर्ड डोज मिनिमम 6 लाख बेस्ड ऑन एमसीपी और इनकम जनरेटिंग हाउस रिपेयरिंग टॉयलेट कॉमन सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो एक एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो बंद हो गई थी। ठीक है, 2 इयर्स एगो, और उसे एक लोकल एनजीओ के द्वारा रिवाइव किया गया है ना, और जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने जो रूटीन्स थे उनको रिज्यूम कर दिया है, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और 4 महीने हो चुके हैं, यानी कि वो 4 महीने से एक्टिव हैं और उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है, रेगुलर मीटिंग्स भी वो करते हैं। उन्होंने कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो बैंक को यहाँ पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम से कम 12 महीनों के लिए एक्टिव रहना चाहिए पोस्ट रिवाइवल के बाद, या फिर जो लोन एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको रिवाइव किया गया है तो उसे क्रेडिट फैसिलिटी तभी मिलेगी अगर वो एटलीस्ट 3 महीनों के लिए एक्टिव रहेगा, जो कि ये वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप है। या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि जो डे एनआरएलएम है वो स्ट्रिक्टली जो डिफंक्ट ग्रुप्स हैं उनको लोन देने से मना करती है। या फिर जो एप्लीकेशन है उसको डेफर कर देना चाहिए जब तक कि ग्रुप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 6 महीने कंप्लीट नहीं कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो बैंक को यहाँ पर लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देना है, क्योंकि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवाइव किया जाता है तो एटलीस्ट अगर वो 3 महीनों के लिए एक्टिव है तो उसे लोन मिल सकता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स अंडर डे एनआरएलएम। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ पर अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो बैंक है वो यहाँ पर सेविंग और लोन अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको सेपरेटली मेंटेन करेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेविंग अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन है एट विलेज और क्लस्टर लेवल उसको इंडिविजुअल अकाउंट की कैटेगरी में ओपन करवाना जरूरी है, ये गलत है। देखो, फेडरेशन के जो अकाउंट है वो ओपन किए जाएंगे, सेविंग अकाउंट ओपन किए जाएंगे, पर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पर ओपन किए जाएंगे। अकाउंट माना जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अकाउंट है। जो बैंक है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है प्रोड्यूसर ग्रुप्स का, है ना, एट वेरियस लेवल्स। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल पंचसूत्र प्रैक्टिस्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द डे एनआरएलएम। तो जो पंचसूत्र थे वो क्या थे? रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इंटरलोनिंग, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड कमर्शियल एंटिटी, तो ये गलत है।
ये जो है पंचसूत्र नहीं था। ठीक है, पंचसूत्र क्या थे? रेगुलर मीटिंग करना, रेगुलर सेविंग करना, रेगुलर इंटरलोनिंग करना, साथ के साथ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना। ठीक है, और एक और पंचसूत्र था हमारा यहाँ पर, एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, टाइमली रिपेमेंट करना। ठीक है, तो ये 5 सूत्र थे। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, edutap.in। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको हमारे सारे के सारे जेईई कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जेईई कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही पीपीपी का मास्टर कोर्स भी आपको मिल जाएगा, एएफएम का भी मिल जाएगा और आरबीएम का भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाएगा और 2 दिन के अंदर आप हमारे कंटेंट को अच्छे तरीके से देख सकते हो। और इस कोर्स में आप सिर्फ 1 रुपए से एनरोल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भेज सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ऐसे करके जरूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।